नमस्कार। चलिए आज एक मजेदार सी जनरल नॉलेज चुनौती लेते हैं। अपने ज्ञान को परखने का इससे बेहतर तरीका और क्या होगा। अरे घबराइए नहीं ये कोई एग्जाम नहीं है, बस सीखने सिखाने का एक मजेदार सफर है। तो फिर हो जाएं तैयार। देखते हैं इन सवालों के जवाब कितनी जल्दी दिमाग में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला राउंड है भारत की पहचान। इसमें हम बात करेंगे उन प्रतीकों की जो हमारे देश की पहचान है, हमारी संस्कृति की शान है। चलिए शुरुआत कुछ मीठे से करते हैं। सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शंस है केला, आम, सेब या अमरूद। ये सवाल जितना आसान लग रहा है ना, उतना ही दिलचस्प भी है। सोचिए क्या हो सकता है जवाब। और सही जवाब है बिल्कुल सही, आम। अगर यही जवाब सोचा था तो बहुत बढ़िया। जी हाँ, फलों का राजा आम ही हमारे देश का राष्ट्रीय फल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आम ही क्यों? भाई और भी तो फल हैं। तो देखिए, आम सिर्फ एक फल नहीं है, ये हमारी संस्कृति और विरासत का हिस्सा है। इसे भारत में फलों का राजा कहा जाता है। हजारों सालों से ये हमारे त्योहारों का हिस्सा रहा है। और इसकी किस्में, अरे वाह, अल्फोंसो से लेकर दशहरी तक सैकड़ों किस्में हैं। तो इसकी मिठास और इसका ऐतिहासिक महत्व यही इसे एक परफेक्ट नेशनल सिंबल बनाते हैं। चलिए अब थोड़ा गैर बदलते हैं, संस्कृति से निकलते हैं और इतिहास के पन्नों में चलते हैं। ये है हमारा दूसरा दौर, इतिहास के अहम मोड़। 1919, 1999। ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये भारतीय इतिहास का एक ऐसा साल है, एक ऐसा मोड़ है जिसे कभी कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये साल जुड़ा है भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक बहुत ही दुखद और एक निर्णायक घटना से। सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शंस हैं 1917, 1918, 1919 या 1920। ये भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है। क्या वो सही साल याद है? जी हाँ, वो तारीख थी 13 अप्रैल और साल था 1919। इसी दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में वो भयानक हत्याकांड हुआ जिसने पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। हुआ ये था कि 13 अप्रैल 1919 को हजारों लोग अमृतसर में एक शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन तभी जनरल डायर के आदेश पर सैनिकों ने बिना किसी चेतावनी के उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। इस एक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और स्वतंत्रता आंदोलन की जो आग थी ना, उसे और भी तेज कर दिया। अच्छा, स्वतंत्रता संग्राम में हर किसी का लड़ने का तरीका अलग था। कोई सड़कों पर था तो कोई कहीं और से लड़ रहा था। अगला सवाल एक ऐसी ही अलग रणनीति के बारे में है। 1923 में दो बड़े नेताओं ने संसद के अंदर से ही ब्रिटिश नीतियों को चुनौती देने के लिए एक नई पार्टी बनाई। सवाल है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? और इसका सही जवाब है मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। उनकी रणनीति कमाल की थी। संसद के भीतर से विरोध, मतलब सिस्टम का हिस्सा बनकर ही सिस्टम को चुनौती देना। ये दिखाता है कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं, बल्कि विधान परिषदों के अंदर भी पूरी ताकत से लड़ी जा रही थी। तो चलिए अब इतिहास के पन्नों से निकलकर थोड़ा और ऊपर चलते हैं, पृथ्वी और ब्रह्मांड के रहस्यों की दुनिया में। ये है हमारा तीसरा दौर। ओके, तो अब एक ब्रह्मांडीय पहेली। हमारे सोलर सिस्टम का यानी सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शंस हैं मर्क्यूरी, वीनस, मार्स या फिर हमारी पृथ्वी। ये क्लासिक सवाल है और अक्सर जो सीधा साधा जवाब लगता है वो होता नहीं है। सोचिए, जो सूरज के सबसे पास है, क्या वही सबसे गर्म भी होगा? और जवाब है वीनस यानी शुक्र। है ना कमाल की बात? देखिए, मर्क्यूरी यानी बुध सूरज के सबसे करीब तो है, पर उसके पास एक पतला सा वायुमंडल है जिससे गर्मी आती है और निकल जाती है। लेकिन वीनस, उसका वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोटा कंबल है जो गर्मी को अंदर तो आने देता है पर बाहर जाने ही नहीं देता। इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसी वजह से वहां का तापमान हमेशा 460 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। सोचिए जरा। चलिए अंतरिक्ष से वापस जमीन पर आते हैं। भूगोल से जुड़ा एक बहुत ही मशहूर सवाल, ऐसा कौन सा देश है जिसे उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? ये नाम तो सबने सुना होगा, पर क्या इसके पीछे की वजह जानते हैं? जी हाँ, इसका जवाब है जापान। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसकी एक ठोस वजह है।
जापान एशिया के बिल्कुल पूर्वी छोर पर है, तो दुनिया के उन पहले देशों में से है जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं। यहाँ तक कि जापानी भाषा में देश का नाम निप्पॉन या निहोन, उसका मतलब ही है सूर्य का मूल या जहां से सूरज उगता है। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने आखिरी और चौथे दौर में, विज्ञान और उत्पादन के तथ्य। इसमें हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल चीजों की। तो आखिरी सवाल ये हमारे खानपान और न्यूट्रिशन से जुड़ा है। जब हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन की बात करते हैं तो इनमें से किसे प्रोटीन का राजा कहा जाता है? मसूर, उड़द, सोयाबीन या चना? और प्रोटीन का निर्विवाद राजा है सोयाबीन। जैसा कि चार्ट में साफ दिख रहा है, जहां बाकी दालों में अच्छा खासा प्रोटीन होता है, वहीं सोयाबीन में तो ये 40 से 45% तक होता है। ये तो बाकी सबसे मीलों आगे हैं। वाकई में कमाल है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि राष्ट्रीय प्रतीक यूं ही नहीं चुन लिए जाते, उनके पीछे गहरी सांस्कृतिक जड़ें होती हैं। एक ऐतिहासिक घटना पूरे देश की दिशा बदल सकती है। विज्ञान में जो सीधा दिखता है, जरूरी नहीं कि वही सच हो, और हर छोटे से तथ्य के पीछे एक दिलचस्प क्यों छुपा होता है। ज्ञान का असली मजा फैक्ट्स रटने में नहीं, बल्कि इसी क्यों को खोजने में है। और आखिर में बस एक सवाल, दुनिया के बारे में ऐसा कौन सा एक छोटा सा सवाल है जिसका जवाब जानने की इच्छा हमेशा से रही है? इस सवाल के बारे में सोचिएगा। अपनी जिज्ञासा को, जानने की इस भूख को हमेशा जिंदा रखिए, क्योंकि सीखने का ये सफर कभी खत्म नहीं होता।